हेलो एवरीवन, आई एम रजनीश कुमार कुशवाहा, योर न्यू एजुकेटर। आज से मैं आपको 11th और 12th की सारी प्रोज पोएट्री जितनी भी है सारी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, ये इनके राइटर हैं जॉन डॉनी। जॉन डॉनी के बारे में सबसे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है, कोई भी पोएट्री स्टार्ट होता है तो राइटर को जानना बहुत जरूरी होता है। जो पोएट है उसको जानना जरूरी है। उसके बारे में हम जब जानेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि उसके लिखने का स्टाइल क्या है। ठीक है, हर पोएट का एक खास पैटर्न होता है, हर पोएट किसी खास चीज के लिए फेमस होता है। तो आइए देखते हैं इस पोएट के बारे में। पहले तो मेरे हाथ में बुक है, ये आपके 12th क्लास की और रेनबो। और चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले राइटर जॉन डॉनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जॉन डॉनी का जन्म हुआ है कितना में 1572 और 1631 तक ये जिंदा रहे। ये इनका लाइफ स्पैन है। ठीक है, जॉन डॉनी द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटारिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। देख लेते हैं पहले कुछ वर्ड्स को देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है लिरिकल। लिरिकल का क्या मतलब होता है एनीवन? लिरिकल का मतलब होता है लयात्मक। जब हम किसी चीज को लय के फॉर्म में लिखते हैं, सुर के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम लोग लिरिकल कहते हैं। और एक वर्ड है सटायरिकल। सटायरिकल का मतलब होता है हास्यास्पद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटायरिकल वर्स। ये अग्रदूत है, पायोनियर है। पायोनियर है किस चीज के? अग्रदूत, मतलब किसी भी चीज को शुरू करना, फर्स्ट टाइम शुरू करना, उसको कहते हैं अग्रदूत। ये पायनियर है, अग्रदूत है न्यू काइंड ऑफ लिरिकल, नए तरह के लयात्मक और हास्यास्पद वर्स के। वर्स का मतलब होता है कविता। कॉल्ड मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब जानेंगे। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। ठीक है, मेटाफिजिकल मतलब फिजिकल से परे है, जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं मेटाफिजिकल। अग्रदूत है नए तरह के लयात्मक और हास्यास्पद कविता के। Was born in London into a prosperous Roman Catholic family। ये कहाँ जन्म है? लंदन में जन्मते हैं और ये जिस परिवार से है वो काफी समृद्ध है, रोमन कैथोलिक फैमिली है उनका। ठीक है, ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारी होते हैं, इनके जो परिवार वाले होते हैं व्यापारी होते हैं। एट ए टाइम, उस समय पे ये पैदा लेते हैं व्हेन इंग्लैंड वाज स्टोनली एंटी कैथोलिक। इंग्लैंड, देखिए दो तरह का चीज आपने सुना होगा, दो धर्म के बारे में सुना होगा, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। तो ये वो काल है, ये 16वीं शताब्दी की बात चल रही है। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड क्या हो चुका था? प्रोटेस्टेंट हो चुका था। ठीक है, तो एंटी कैथोलिक हो चुका था। डोने वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। डोने को मजबूर होके क्या करना पड़ता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ता है। इनको डिग्री भी नहीं दी जाती है बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। देखिए कई बार धर्म जो है ना वो आपके कैरियर के बीच में भी रुकावट बन जाता है। क्योंकि दिनकर ने क्या कहा है? दिनकर कहते हैं चुनना जाति और धर्म अपने बस की तो बात नहीं। तो इनको बिना डिग्री के ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ जाता है।
ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, वो लॉ की पढ़ाई करते हैं और थियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं। थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र की पढ़ाई करते हैं। He also participated in 2 naval expeditions and became secretary to a powerful noble। देखिए जो काल चल रहा है, आपको पता होगा इंग्लैंड में आज भी राजा है, ठीक है, रानी है। तो उस काल में क्या होता था? नोवेल्स, आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे राजा के जो करीबी होते थे, राजा के जो मंत्री होते थे, उनको नोवेल्स कहा जाता था। तो ये बहुत ही एक पावरफुल नोवेल के सेक्रेटरी बन जाते हैं, ठीक है। ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रोन्स नीस। ये क्या होता है ना, बहुत ही क्या होता है कि कभी कभी प्यार जो होता है वो क्या सडन भी हो जाता है। तो ऐसे ही होता है कि जो इनके पेट्रोन रहते हैं, एक सेकेंड, इनके जो पेट्रोन रहते हैं उनका नाम क्या रहता है? उनका नाम इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इनका नाम रहता है इगर्टन। इगर्टन की बात हो रही है। देखिए एक बहुत ही पावरफुल नोबेल रहते हैं उस टाइम में, इगर्टन। इगर्टन और इगर्टन की भतीजी, उनका भी नाम नहीं दिया हुआ है। इगर्टन नीस का नाम है एनी मोर है। एनी मोर, एनी मोर से क्या हो जाता है? इनको प्रेम हो जाता है और सेक्रेटली चुपके से ये लोग क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। इन 1615 at the age of 42 Donne accepted ordination in the Anglican Church and soon became one of the greatest preachers of his time। ordination, ordination का मतलब आप लोग लिख लीजिएगा। ऑर्डिनेशन का मतलब होता है दीक्षा। तो ये दीक्षा देने लगते हैं एंग्लिकन चर्च में। क्या होता है? दीक्षा देने लगते हैं। और क्या होता है कि बहुत ही कम समय में क्या हो जाते हैं? वन ऑफ द बेस्ट प्रीचर्स इन द एंग्लिकन चर्च। ये बहुत ही अच्छे प्रीचर यानी उपदेश देने वाले बन जाते हैं, ठीक है। इन लव लिरिसिज्म जॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन। एक बात ध्यान दीजिएगा, पेट्रार्कन ट्रेडिशन का बात करते हैं। पेट्रार्कन ट्रेडिशन एक ट्रेडिशन हुआ करता था, ठीक है। इटली के एक पोएट हैं पेट्रार्क, पेट्रार्क का ये ट्रेडिशन था, पेट्रार्कन ट्रेडिशन। और पेट्रार्कन ट्रेडिशन से क्या हो जाते हैं? ये खुद को अलग कर लेते हैं। ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलोकियल टोन, ठीक है। तो पेट्रार्कन ट्रेडिशन से अलग होके ये क्या करते हैं? एक वर्ड है कोलोक्यूअल। कोलोक्यूअल, कोलोक्यूअल का मतलब होता है बोलचाल का। बोलचाल, बोलचाल का एक क्या करते हैं? नया ट्रेडिशन स्टार्ट करते हैं। His love poem use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teaching। ध्यान से देखिएगा, ये क्या करते हैं कि जो लेटेस्ट डिस्कवरी हुई है ना, डिस्कवरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे जोड़ देते हैं किसको? अपने पैशन को। पैशन ऑफ वर्बल एक्सप्लेनेशन,
अपनी पोएम के माध्यम से, अपने राइटिंग्स के माध्यम से बीच बीच में वो डिस्कवरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो उस टाइम की लेटेस्ट डिस्कवरीज है, उनको भी उसमें ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। डॉनी इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सोनेट्स आप लोग जानते हैं क्या होता है? सोनेट एक 14 लाइन्स का पोएम होता है। आप लोगों ने शेक्सपियर का नाम सुना होगा। शेक्सपियर, सबसे ज्यादा शेक्सपियर का सोनेट ही आपको मिलेगा। सोनेट के बारे में आप लिख सकते हैं, सोनेट ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, ठीक है। तो ये अपने गाने के लिए, अपने सोनेट्स के लिए सटायर्स, ये सटायर लिखते हैं। एंड द एलेगीज, एलेगीज का मतलब हम देखेंगे। एलेगीज, एलेगीज का मतलब होता है शोक गीत। शोक गीत, जब किसी के शोक में कोई गीत लिखा जाता है उसको एलेगीज बोलते हैं। एंड सरमन्स, सरमन्स, सरमन्स का क्या मतलब होता है? उपदेश। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग, हार्श मीटर्स, स्ट्रेंड एंड whimsical इमेज कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन। देखिए, राइटर के बारे में बता रहा है कि राइटर जो है ना, वो जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, उनके अंदर जो फीलिंग्स है, जो जेन्युइन फीलिंग है, ओरिजिनल फीलिंग है, वो अपने पोएम के अंदर दिखाते हैं। हार्श मीटर्स मतलब कड़े शब्द भी यूज करते हैं जहां जरूरत होती है। स्ट्रेंड एंड whimsical इमेज, whimsical का मतलब देख लेते हैं। whimsical का मतलब होता है मनमौजी, मन मौजी। मनमौजी चित्र का भी इस्तेमाल करते हैं, मनमौजी इमेज का इस्तेमाल करते हैं। कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, वो सारे जितने भी इनके पोएटिक क्रिएशन है उनमें वो दिखता है। तो पोएट के बारे में, जॉनी डोन के बारे में हम लोग ने बात कर ली। अब हम अपने पोएम पर आते हैं, ठीक है। और पोएम का सीन सबसे पहले देखते हैं। पोएम का सीन है कि वाइफ है और हस्बैंड है। तो वाइफ और हस्बैंड के बीच में क्या चल रहा है, आइए आगे देखते हैं। फर्स्ट लाइन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। गोई, देखिए पहले ये थोड़ा सा आर्काइव वर्ड देख लेते हैं। आर्काइव वर्ड बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज किया गया है, जो पुराने जमाने में इस्तेमाल किया जाता था उसको बहुत ज्यादा यूज किया गया है यहाँ पर, ठीक है, इस पोएम में। तो आर्काइव वर्ड्स देख लेते हैं। गोई, गोई का सेंस आप लगाइएगा गो से, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, सब मेरे प्यार, मेरी मोहब्बत जो है उसके बारे में कह रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव, हे मेरे प्रियतम, आई डू नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं। फॉर वियरीनेस ऑफ दी, देखिए वियरीनेस का मतलब देख लीजिए। वियरीनेस का मतलब होता है उबकर। कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखिए मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे उब गया हूं, ठीक है। फॉर वियरीनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, ना ही मैं इस उम्मीद में जा रहा हूं कि जो आपने मुझे प्यार दिया उससे ज्यादा ये दुनिया मुझे दे सकती है, ठीक है। बट सिंस आई मस्ट डाई एट लास्ट, चूंकि क्या होगा कि अंततः एक न एक दिन तो मैं मर ही जाऊंगा, हर कोई मर जाता है, ठीक है, एक न एक दिन तो सबको मरना है। वही कह रहे हैं कि चूंकि अंत में तो मुझे मर ही जाना है, tis बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। टीस का मतलब देख लेते हैं। टीस भी आर्काइव वर्ड यूज किया गया है, का मतलब है इट इज। इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कह रहे हैं कि तो इससे अच्छा होगा ना, एक न एक दिन जब मर ही जाना है तो इससे अच्छा होगा कि मैं आनंद में जीऊं, मैं
अपने पैशन को फॉलो करूं, मैं जो चाहता हूं वो करूं, ठीक है। 10 बाय फेंड डेथ्स टू डाई। फेंड, देखिए यहाँ पे भी आर्काइव वर्ड यूज किया गया है, FAIND। फेंड का मतलब ये होता है FEIGND। फेंड का ये मतलब होता है, फेंड का मतलब क्या होता है, दिखावा करना, दिखावा करना। मैं दिखावा करना चाहता हूँ कि जब मैं सपोज करूं मैं मर गया, जब मैं मर जाऊंगा तो तुमको तो अकेले ही रहना पड़ेगा, तो मैं एक दिखावा करना चाहता हूँ। यस्टर नाइट द सनी वेंट हेंस। सनी भी यहाँ पे यूज किया गया है, SUNNE। सनी का मतलब सन से है, ठीक है। यस्टर नाइट का मतलब यस्टरडे नाइट से है, ठीक है। तो पिछली रात को, पिछली दिन में क्या हुआ था, सूरज ढल गया था, सूरज चला गया था। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, चला गया था। एंड येट इज हियर टुडे, और फिर से वो आज आया है कि नहीं, सूरज आया है ना। वही कह रहा है कि सूरज चला गया था पिछली दिन, फिर तो आज आ गया है ना। He hath no desire nor sense। hath का मतलब देख लेते हैं, hath भी एक आर्काइव वर्ड है, hath का मतलब है, जिसे लगाइएगा। उसके पास ना तो इच्छा थी, ना कोई मतलब था आने का। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, ना ही उसको आधा दूरी तय करके जाना था, ना ही उसका जो मतलब रास्ता था वो छोटा था, ठीक है। देन फियर नॉट मी, तो मेरे बारे में क्यों सोचते हो। फियरे, देखिए ये अजीब तरह से लिखा हुआ है, फियरे का मतलब है फियर से। एक सेकंड में क्लीन कर देता हूं। तो मेरे बारे में आप क्यों चिंता करते हो, सूरज पिछले रात को गया था फिर अभी आ गया है, तो फिर मेरे बारे में आप क्यों चिंता करते हो। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, कह रहे हैं कि मेरा विश्वास करो कि मैं उससे तेज आऊंगा, मैं स्पीडियर जर्नीज करूंगा, मतलब उससे भी तेज गति से अपना जर्नी को कंप्लीट करूंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रेरणा है, उद्देश्य है, ठीक है। स्पर्स का मतलब देख लेते हैं, SPURRES। स्पर्स का मतलब होता है उद्देश्य, प्रेरणा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास उससे ज्यादा उद्देश्य है ना, आने के लिए, लौटने के लिए। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। फीबल का मतलब आप लोग जानते होइएगा, फीबल का मतलब होता है कमजोर। कह रहे हैं कि देखिए मनुष्य पर एक टिप्पणी कर रहा है कि हाउ फीबल इज मैंस पावर, मनुष्य का जो शक्ति है वो कितना कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल्स, कि अगर अच्छा दिन आता है, अच्छा भाग्य जब उस पर मेहरबान होता है, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो वो उसमें कोई दूसरा पल फिर नहीं जोड़ सकता है। यानी कहने का सेंस ये है कि जब अच्छा समय आता है ना, तो आप चाह के भी उसमें और समय नहीं जोड़ सकते हैं, हमेशा समय एक जैसा नहीं रहेगा। नॉर ए लॉस्ट आवर्स रिकॉल, ना ही आप जो दिन बीत गया, जो घंटा बीत गया, उसको आप रिकॉल नहीं कर सकते हैं, उसको आप दोबारा नहीं ला सकते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन अगर कहीं बुरा वक्त आ गया तो क्या होता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। देखिए ज्वाइन भी गजब लिखा हुआ है, JOYNE लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आज का JOIN, ज्वाइन। और जब हम बुरे वक्त में होते हैं, बुरे वक्त को ज्वाइन करते हैं, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, तो हम लोग क्या सिखाते हैं उसको, हम लोग उसको कला सिखाते हैं, लंबाई सिखाते हैं। पता है बुरे वक्त में इंसान क्या करता है, एक ही पल को बार बार रिपीट करता है, ठीक है, और वो क्या करता है, उसको लंबा खींचता है। इट सेल्फ और अस टू एडवांस, हम लोग क्या करते हैं उसको
अगर अगर खुशी का पल भी सेम रहा और दुख का पल भी सेम रहा, तो दुख के पल को हम लोग बार बार याद करके उसको क्या करते हैं, एडवांस करते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन है, when thou sights not wind। देखिए ध्यान से पढ़िए, साइट यहाँ पे लिखा हुआ है SIGHST। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साइज, SIGHS। साइज का मतलब होता है कराहना। जब आप कराहते हो, रोते हो, तो आप आहे नहीं भरते हो। जब आप कराहते हो तो आप आहे नहीं भरते हो, बट साइट माई सोल अवे। जब आप कराहते हो तो मेरी जो आत्मा है वो मुझसे दूर होने लगती है, ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में प्राण ही नहीं। देखिए ये अपने बीवी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जा रहा हूं तो लौट के जरूर आऊंगा, ठीक है, और इनकी बीवी नहीं मान रही है। तो ये तरह तरह का पोएटिक एक क्या टूल यूज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब आप कराहते हो तो मेरी आत्मा निकलने लगती है, ठीक है। When thou weep unkindly kind। जब आप रोते हो, कैसे रोते हो, निर्दयता पूर्वक, एकदम मतलब मुझ पे थोड़ा भी रहम नहीं खाते, तब क्या होता है, माई लाइफ ब्लड डोथ डीके। डोथ का मतलब यहाँ डज से है, डोथ का मतलब डज से है। तो मेरे जो जीवन का जो खून है, मेरा जो ब्लड है, वो क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरा खून कोई चूस रहा है। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता है, दैट दाउ लव मी एज दाउ से। जैसा कि आप कहते हो कि यहाँ देखिए लवेस्ट को आप लोग लवेस्ट नहीं पढ़ेंगे, लवेस्ट को आप लोग लव से देखेंगे और श्रेष्ठ को से देखेंगे। जैसा कि आप कहते हो कि आप मुझसे प्यार करते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। That thou love me as thou say, if in thine my life thou waste। अगर मेरा जीवन खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, thou art the best of me। क्या ऐसा आप चाहते हो, ऐसा आप चाहते हो, मेरे लिए बेस्ट यही चाहते हो कि मेरा जीवन खत्म हो जाए, ऐसे ही। लेट नॉट द डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। कह रहे हैं कि देखिए डिवाइनिंग का मतलब क्या होता है, पवित्र। डिवाइनिंग का मतलब होता है पवित्र। अपने इस पवित्र दिल को मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचने दो, ठीक है, मेरे बारे में मत सोचने दो ज्यादा। डेस्टिनी मे टेक द पार्ट। डेस्टिनी जो भाग्य है, हो सकता है कि भाग्य ऐसा ही कर दे। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। और तुम्हारे जो अंदर जो डर है कि मुझे छोड़ के नहीं चला जाए, उसको कहीं फुलफिल ना कर दे, ठीक है। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप। कह रहे हैं कि देखिए ऐसा सोचो ना कि हम दोनों एक ही पास सोए हुए हैं, बस अगल बगल मुंह किए हुए हैं। तुम उस तरफ मुंह किए हुए, हम इस तरफ मुंह किए हुए। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड अवे। देखिए इस लाइन का मतलब भी बहुत ज्यादा है। जो एक दूसरे को जीवंत रखते हैं वो कभी अलग नहीं होते हैं। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब कहने का मतलब है कि देखिए अगर आपका पार्टनर है, वो उसकी खुशी में आप अपनी खुशी देखते हैं ना, तो आप कभी वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, कभी वो अलग नहीं होगा। वही कह रहे हैं कि दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड अवे। वो कभी जुदा नहीं होते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंसली। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम करेंगे, ठीक है। 12th का नेक्स्ट पोएम जो भी होगा हम लोग उसको करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर और भी इंफॉर्मेशन चाहते हो,
तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर रहा, लेकिन फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू मेक इट मच बेटर। ओके, थैंक यू।